अब तक हम लोग वेस्ट साउथ वेस्ट जोन तक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट जोन के बारे में। वेस्ट जोन गेन्स एंड प्रॉफिट्स का है, यानी यह जोन आपकी जिंदगी में आने वाले मिलने वाले जो भी लाभ हैं वह वेस्ट जोन ही डिसाइड करता है। चाहे वह प्रॉफिट या गेन्स आपका पैसे से हो सकता है या दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। आपको गेन्स होना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन यदि उस काम का आपको क्रेडिट मिले, वह भी आपका गेन्स है। कोई आदमी आपका उस कार्य के प्रति आभार प्रकट करे, वह भी आपके लिए गेन्स ही है। यह ज़ोन जब बैलेंस होता है, तब हमें किसी भी काम को करने के लिए एक अतुलनीय, एक टायरलेसली यानी थकान नहीं होने वाला, बिना थकने वाला, इस तरह से लगातार कार्य करने वाला एक शक्ति देता है। यह ज़ोन एक अच्छे प्रकार का, एक उच्च कोटि का एक कार्य क्षमता देता है और वैसा एक प्लान मेकर बनाता है, जिससे आप अपने ज़िंदगी में मौके बना सकें, मौके का फ़ायदा उठा सकें। यानी पूरी तरह से यह बेस का काम करता है यह ज़ोन। इस ज़ोन में व्हाइट कलर, क्रीम कलर और ब्लू कलर अच्छे होते हैं। इस ज़ोन में आप बेडरूम बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं, स्टोर रूम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। टॉयलेट यहाँ नहीं होना चाहिए, डस्टबिन यहाँ नहीं होना चाहिए। किचन की एक्टिविटी वेस्ट के लिए अच्छी है, यानी खाना नहीं बनाना है। जो गैस चूल्हा होता है, वह गैस चूल्हा फायर की एक्टिविटी है और वह फायर एलिमेंट यहाँ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी गैस चूल्हा हो गया, रेड कलर हो गया, ये यहाँ के लिए प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन यदि यहाँ पर आप डाइनिंग रूम बनाते हैं, डाइनिंग टेबल लगाते हैं, आप यहाँ बैठकर खाना खाते हैं, तो वैसी स्थिति में यह काफ़ी अच्छा रहेगा। जब आप खाना खाएँगे, एक अच्छी प्लानिंग मिलेगी इस ज़ोन से, आपको एक ऐसी एबिलिटी आएगी आपके अंदर कि आप अपने जो भी काम है, उसको एक प्लान्ड वे में एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस ज़ोन में ग्रीन कलर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्रीन एयर का है और यह इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होता है, इसलिए ग्रीन कलर भी नहीं आना चाहिए। इस ज़ोन में आप यदि स्नान घर यानी बाथरूम बनाना चाहें, तो बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यह ज़ोन पैसे रखने के लिए भी आदर्श जगह है, यानी यहाँ आप अपना लॉकर भी रख सकते हैं या वैसा अलमीरा जिसमें आप पैसा रखते हो, उसको भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यह ज़ोन आपकी इच्छाओं को भी पूरा करता है, क्योंकि गेन्स एंड प्रॉफिट्स जो भी आपकी इच्छा है, जनरली हमारी जो भी विशेज़ होते हैं, वह गेन्स के लिए ही हम रखते हैं। कोई भी आदमी का विश लॉस के लिए तो होता नहीं है कि हमें इस कार्य में हानि हो जाए। तो जो भी हमारी विश होते हैं, वह भी इस वेस्ट ज़ोन से ही पूरा किया जाता है। यानी वेस्ट ज़ोन के बारे में आप यह समझ लीजिए, यहाँ डस्टबिन और टॉयलेट नहीं होना चाहिए, साथ ही गैस चूल्हा नहीं हो। अदरवाइज़ आप इस ज़ोन का प्रयोग बाकी जो भी कार्य हैं, बेडरूम के लिए, स्टडी रूम के लिए, डाइनिंग रूम के लिए, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। यह ज़ोन डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफाई का है। इस ज़ोन में कुछ समय के लिए, यानी 10 से 15 मिनट, आधे घंटे जब आप बैठेंगे, तो आप अपने पास्ट की, जो बीते हुए समय की कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, जो आप भूल नहीं पा रहे हैं, जो आपको टेंशन दे रहे हैं, उससे उबरने में मदद मिलेगी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, WNW, यह ज़ोन, ध्यान से इस नाम को समझिएगा और इसके जो एट्रिब्यूट्स हैं, उसको समझिएगा। जो भी अननेसेसरली फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स यहाँ से आपकी दूर हो जाएगी।
कुछ ऐसे भी टेंशन्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं और इस जगह पे आप 10 मिनट 15 मिनट आएँ और समय गुज़ारें, तो आपको इससे लाभ होगा और वो सभी टेंशन्स आपके दूर हो जाएँगे। यह आइडियल ज़ोन है डस्टबिन का। इस ज़ोन में आप टॉयलेट भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इस ज़ोन में यदि आप वॉशिंग मशीन रखते हैं, तो वॉशिंग मशीन इट वॉशेज़ अवे ऑल योर नेगेटिव फीलिंग्स, यानी जो भी आपके नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उन सबको वह वॉश करके दूर कर देता है। रोने के लिए प्राचीन समय में महलों में राजा-महाराजा एक ऐसा कमरा बनवाते थे, जहाँ जाकर वह अपने जो दुःख है, जो शोक है, उस घड़ी में वहाँ वे बैठ सकें और यदि उनको रोना आ रहा है, तो रोकर वह अपनी जो भी बुरी यादें हैं, जो दुःख है, उससे अपने मन को हल्का कर सकें। इसलिए यह ज़ोन है, घर में भी आपके यदि यह ज़ोन है, तो यदि आप टेंशन फ़ील कर रहे हैं, घर में तो होना ही है लेकिन चूँकि बेडरूम या कोई ऐसा जगह यहाँ पे है, तो वहाँ पे आप 10-15 मिनट बैठें, टेंशन्स खत्म हो जाएँगी। लेकिन यदि यहाँ बेडरूम है और यहाँ आप सोते हैं, तो टेंशन आप पर हावी हो जाएगा। यानी यह ज़ोन बेडरूम के लिए नहीं है, कुछ समय बैठने के लिए, कि कुछ समय आप बैठें और अपने मन को डिटॉक्सिफ़ाई कर दें। यानी जो भी नेगेटिव आपकी फीलिंग्स हैं, जो बुरी यादें जुड़ी हुई हैं, वो खत्म हो जाए। आपका जो डिप्रेशन है, वह डिप्रेशन खत्म हो जाए और आप पूरी तरह से तरोताज़ा हो जाएँ। यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन फ़ील कर रहा हो, तो उसे 10 से 15 मिनट, आधे घंटे यहाँ इस ज़ोन में ज़रूर बिताएँ। इस ज़ोन में ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, रेड कलर नहीं होना चाहिए। यह ज़ोन बैलेंस कब होगा? जब यहाँ व्हाइट कलर हो, क्रीम कलर हो, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ बेडरूम नहीं बनाइए, स्टडी रूम भी नहीं बनाइए, किचन वगैरह ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप इस जगह पर टॉयलेट बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, क्योंकि वह वॉश करके आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हटा देगा। इस प्रकार से इस ज़ोन का काम है, एक तरह से यह डिस्पोज़ल का ज़ोन भी है, डिस्पोज़ करेगा, हटाएगा। इसके बाद हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट ज़ोन में। नॉर्थ वेस्ट ज़ोन सपोर्ट एंड बैंकिंग का है। यह ज़ोन किसी भी प्रकार का जीवन में जो सपोर्ट मिलता है, उस स्थिति को बताता है। इसे थोड़ा-सा हम ऐसे समझें, जैसे आपको किसी कार्य की ज़रूरत है, आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार मुझे आपके शहर में एक काम है, एक सामान खरीदना है या एक व्यक्ति से मिलना है या किसी कंपनी का ये एड्रेस है, मुझे वहाँ काम है। आपका दोस्त बोले, "अरे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप आ जाओ, काम हो जाएगा।" काम तो आप ही करेंगे, लेकिन उसका बात एक आपके लिए सपोर्ट का काम किया कि अरे आ जाओ मैं हूँ। मैं हूँ ना, यह जो एक बात होती है वह सपोर्ट होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुद कर्म नहीं करता। उसके सपोर्टर्स क्या होते हैं, जो उसके दोस्त मित्र होते हैं, जो भी परिवार के लोग क्या होते हैं, वो एक तरह से उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि हम तुम्हारे पीछे हिमालय पर्वत की तरह खड़े हैं, यह हमारा सपोर्ट है, तुम आगे बढ़ो। यही नॉर्थ वेस्ट ज़ोन दिखता है। बैंक से हम कर्ज़ लेते हैं। बैंक क्या है कर्ज़? फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। बैंक पैसा तो हमें ऐसे नहीं देता है कि आप हाँ, आप पैसा ले जाओ, अपना काम करो और खा जाओ। बैंक जो पैसा हमें देता है, उसकी गारंटी लेता है, यानी किसी न किसी बेस पर देता है। लेकिन वह पैसा एक प्रकार से हमारे लिए सपोर्ट हुआ, इसलिए इसे सपोर्ट एंड बैंकिंग का कहा जाता है। आपको पढ़ना है, पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज़ आप स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए सपोर्ट कहाँ से होती है पढ़ाई का? माता-पिता से। पढ़ो, जो पैसा लगेगा वो हम देंगे। टीचर का क्या सपोर्ट है? तुम पढ़ो, तुम्हें जो प्रॉब्लम्स हैं, कभी भी पूछ सकते हो। दोस्त का क्या सपोर्ट है? तुम कभी नहीं आए, मेरी कॉपी ले लेना।
सपोर्ट का मायने आपको समझना है। हर एक जातक के लिए अलग-अलग प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। आप नौकरी में हैं, आपके बॉस का सपोर्ट है कि आपको कोई समस्या है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। तो बॉस की तरफ से आपको सपोर्ट मिल गया। आपके जो सहकर्मी हैं, उनका रहा कि यदि तुम्हारा काम कभी नहीं हो पाया, मैं कर दूँगा। ये चीज़ें सपोर्ट में आती हैं और यह नॉर्थ वेस्ट ज़ोन देता है। इस ज़ोन की एनर्जी आपको इस बात के लिए मदद करती है कि उन सभी लोगों को आप अट्रैक्ट करें, जो आपके सपोर्ट में आएँ, यानी आपको सपोर्ट करते हों। यह ज़ोन कब बैलेंस होता है? यहाँ व्हाइट कलर हो, बैलेंस है। यहाँ येलो कलर भी हो, अच्छा है, बैलेंस है, कोई इश्यू नहीं है। साथ ही साथ यहाँ रेड कलर और ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। यहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ डस्टबिन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट ज़ोन में व्हाइट कलर है, इसे आप देखेंगे कलर व्हाइट यानी स्पेस का है, लेकिन मैंने बोला येलो भी यहाँ आ जाएगा, अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट ज़ोन को, इस पर्टिकुलर ज़ोन को अर्थ एलिमेंट भी माना गया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, वैदिक वास्तु में इस ज़ोन को स्टोर रूम बनाने के लिए परफेक्ट कहा गया है और इस ज़ोन में अर्थ एलिमेंट की मात्रा भी मिलती है। वैसे थोड़ी मात्रा में नॉर्थ ईस्ट में भी अर्थ एलिमेंट होता है। पूरा वास्तु ही कंप्लीट अर्थ एलिमेंट है, ये बात आप समझ लीजिएगा। वास्तु का जो सार कहा जाएगा, जो कोर कहा जाएगा, वो अर्थ एलिमेंट पर ही टिका हुआ है। क्योंकि जो सेंटर पार्ट है वास्तु का, जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान अर्थ एलिमेंट ही है। अर्थ एलिमेंट ही टिकने का, स्टेबिलिटी का पावर देता है, वह नेचर होता है। इसलिए आप विदाउट अर्थ एलिमेंट वास्तु की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार नॉर्थ वेस्ट ज़ोन स्टोर रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और यह स्पेस एलिमेंट के साथ-साथ अर्थ एलिमेंट के लिए भी यूज़ में आता है। क्योंकि हमें किसी का सपोर्ट मिलता है, तो वह सपोर्ट अर्थ एलिमेंट का ही नेचर है। जैसे हम कोई खंभा या कुछ लगाते हैं ज़मीन में, तो वहाँ की मिट्टी उसे सपोर्ट करती है, उसे बाँधे रखती है, उसे पकड़ती है। जो हम घर बनाते हैं, मकान की नींव होते हैं, वह मिट्टी में ही डाले जाते हैं और वे मकान को सपोर्ट देते हैं। इसलिए यह नेचर इस नॉर्थ वेस्ट ज़ोन को अर्थ एलिमेंट से ही मिला है। इस ज़ोन में आप अपना बेडरूम भी रख सकते हैं। इस ज़ोन में आप किचन भी बना सकते हैं। इस ज़ोन में आप पूजा स्थान भी बना सकते हैं। बहुत से घरों में आप कुल देवता का स्थान नॉर्थ वेस्ट ज़ोन में ही देखते होंगे। मैंने अपने वास्तु में वैसे सभी घरों में, जो लोग अब भी गाँव से जुड़े हुए हैं और गाँव की सभी परंपराओं का पालन करते हैं, उनके यहाँ नॉर्थ वेस्ट में भी एक पूजा रूम देखा है और वे लोग इस जगह पे अपनी कुल देवी या कुल देवता का पूजा करते हैं। इस प्रकार आप नॉर्थ वेस्ट के बारे में यह समझ लीजिए कि यहाँ टॉयलेट ग्रीन कलर और रेड कलर, साथ ही डस्टबिन नहीं होना चाहिए। बाकी आप किसी भी एक्टिविटी में इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किचन में भी बात उसी की आएगी, जो गैस का बर्नर है, वो फायर की एक्टिविटी है, उसी से इसको बचाना है। इस ज़ोन के बाद हम आते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ज़ोन में। यह ज़ोन सेक्स एंड अट्रैक्शन का है। यह वाटर एलिमेंट के अंतर्गत आता है। इस ज़ोन की एनर्जी क्या है? हमें एन्जॉयमेंट करने का, एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जीने का एनर्जी प्रदान करती है। हमने अपने लाइफ में, यानी अपने जो वास्तु का हमारा प्रैक्टिस है, उस करियर में हमने 3 ऐसे केसेस देखे हैं, जहाँ
हस्बैंड और वाइफ के बीच रिश्ते काफ़ी बिगड़ चुके थे, तलाक तक की नौबत आ चुकी थी और बहुत से लोगों ने चूँकि हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, तो उन लोगों का ज़्यादातर ध्यान साउथ वेस्ट की तरफ जाता था। लेकिन चूँकि वो यंग थे और किसी भी तरह से जब हेल्दी हस्बैंड वाइफ हो तो उनके बीच एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशन भी होना अनिवार्य होता है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। तो एक घर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना हुआ था, एक ज़ोन कट था और एक ज़ोन ऐसे ही उन लोगों ने कबाड़ वगैरह ऐसे रखने का बहुत से लोगों को कबाड़ रखने का शौक होता है, जो यूजुअल थिंग्स होते हैं, वो उन्होंने बना रखा था और इस पे सामान्य लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था और यह ज़ोन का वास्तु दोष पति-पत्नी के उन पलों को एन्जॉय करने नहीं दे रहा था, जिस पे एक परिवार का बुनियाद टिका हुआ है। इसलिए यह ज़ोन बहुत ही आवश्यक है। मैंने बहुत ही इसीलिए बोला क्योंकि आजकल जो परिवार में तलाक की वजहें भी यही है। एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ का नहीं होना, दूसरा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते जा रहे हैं, उसका भी रीज़न कहीं न कहीं यही होता है बहुत से मामलों में। हस्बैंड वाइफ से सैटिस्फाई नहीं होते हैं, वाइफ हस्बैंड से सैटिस्फाई नहीं होती है। तो इस स्थिति में यह ज़ोन पूरी तरह से बैलेंस होना ही चाहिए क्योंकि यह बैलेंस ज़ोन आपके हस्बैंड वाइफ के बीच के जो एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, उनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रदान करता है। इस ज़ोन में यानी यह जब बैलेंस है तो क्या-क्या हो सकता है? यहाँ व्हाइट कलर सही है, ब्लू कलर भी सही है, यहाँ न्यूली मैरिड कपल या जो भी कपल है, हस्बैंड वाइफ यहाँ रह सकते हैं, उनका बेडरूम होना ही चाहिए, ये अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ टॉयलेट, किचन, डस्टबिन, किसी भी प्रकार का कबाड़ वगैरह, कूड़ा-करकट ये सब रखने का स्थान यह नहीं है, यानी यहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ रेड कलर भी नहीं होना चाहिए, येलो कलर भी नहीं होना चाहिए। यह ज़ोन कटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी यह ज़ोन पूरी तरह से बैलेंस है, तो आपके सेक्सुअल रिलेशन के लिए, आपके हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए यह बहुत ही अच्छा है। एक बात और आप समझ लीजिए, इस ज़ोन में बच्चों को भूल कर भी ना पढ़ने दें और ना यहाँ उनका बेडरूम होना चाहिए। बहुत से लोग अज्ञानतावश चूँकि जब आप घर का मैप बनाएँगे तभी आपको डायरेक्शंस क्लियर होती हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, उत्तर और उत्तर-पश्चिम के बीच में अपने जवान बेटे या बेटी का बेडरूम लगा लेते हैं और फिर जब कोई समस्या होती है, समस्या क्या है? यही जो लव इश्यूज़ उनका होता है और कई स्कैंडल्स होते हैं, ये सब कारण आते हैं, तो फिर समस्याएँ झेलना पड़ता है। तो इसलिए आपके पास एक प्रॉपर मैप हो और मैप के द्वारा डायरेक्शंस का आप प्रॉपर डिग्री वाइज़ डायरेक्शन का क्लैरिफ़िकेशन करें और फिर उस आधार पे आप निर्णय लें, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है और इस डायरेक्शन में बच्चे नहीं रहें। ना वो उनका बेडरूम हो, ना वो यहाँ पर पढ़ें। इस प्रकार से अब तक हम लोग 16 ज़ोन्स के बारे में जान चुके हैं और प्रत्येक ज़ोन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये भी हम जान चुके हैं। साथ ही साथ जब वह ज़ोन बैलेंस होता है, तो आपको क्या देता है और जब वह ज़ोन डिस्टर्ब होता है, तो फिर क्या परेशानियाँ आती हैं। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।